हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में जो दो समीकरणों को जो हल करने का 5 विधि होता है, जिसमें से आज हम लोग चौथा विधि देखेंगे। जबकि इससे पहले की वीडियो में जो है आपको पहला, दूसरा, तीसरा जो विधि था वो हम बता दिए हैं, तो आप उसे भी जा कर के देख लेंगे। यदि नहीं देखे हैं तो काफ़ी आसान तरीका से बताएंगे, जिससे आपको एक ही बार में समझ में आ जाने वाला है। तो देखिए, ये वर्ज गुणन विधि है, यानी बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। अब देखिए, जैसे कि यदि हम मान लेते हैं कि दो समीकरण, एक आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकॉल टू जीरो और दूसरा है डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इजकॉल टू जीरो। तो आपको जब भी एक्स निकालना है तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे कि बी और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे, बी एफ माइनस सी ई। यानी देखिए, इससे हमें कोई लगाव नहीं है, ए और ए के नीचे जो डी होता है उससे भी हमें कोई लगाव नहीं है। ये दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, बी को एफ से और फिर माइनस सी को ई से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा। और हमें y का वैल्यू निकालने के लिए y को क्या कर देना है कि ढक देना है। और y को ढकने के बाद क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, c को d से और फिर माइनस करके a से f को देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, c को d के साथ और फिर a को f के साथ। क्या निकाल रहे हैं, y निकाल रहे हैं। तो y निकाल रहे हैं तो y को ढक करके और फिर क्रॉस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, यानी c को f d के साथ और a को f के साथ। तो देखिए माइनस में है और फिर इसी प्रकार से जो है अचर राशि निकालेंगे, तो इसे ढक करके a को e के साथ, किसके साथ, a को e के साथ क्रॉस और फिर माइनस करके b के d के साथ। देखिए b को d के साथ कर दिए है ना। ये चीज जो है आपको याद रखना है और इसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत इजी होता है, जबकि इसे जो है लोग बहुत टफ कहता है, लेकिन बहुत इजी है। जैसे कि आपको जो है हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। आइए देखिए एक एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 2x माइनस का 3y और प्लस का 5 इजकॉल टू 0, और जो दूसरा है वो है 3x प्लस y और माइनस का 2 इजकॉल टू 0। अब यदि यहाँ आपको समझ में नहीं आता है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ जो है ए बी सी लिख लेंगे। तो a कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा, तो c जो है आपका 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। और फिर d कितना होगा, तो d जो है आपका 3 हो जाएगा, और e क्या हो जाएगा, तो e जो है आपका 1 हो जाएगा। चूंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 ले लीजिए। और f क्या हो जाएगा, तो f जो है आपका माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिए हम x निकालते हैं, तो x निकालने के लिए क्या था कि x जब निकालते हैं तो इसे ढक करके और इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये a था, ये b है, तो b और ये क्या था, ये डी ई एफ है, तो ये हो जाएगा आपका बी एफ, और माइनस ये सी था तो सी, और ये ई है तो लिखेंगे ई। क्या ऐसे ही था ना, तो ऐसे ही लिखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए y यदि निकालना चाहते हैं तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y को ढक देना है और बाकी का जो बचे उसे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ क्या बच गया, तो ये बच गया आपका c और ये है d, तो ये क्या हो जाएगा c d और माइनस ये a और ये e, तो ये हो जाएगा आपका ए एफ होगा ना, तो ये ए एफ हो जाएगा। इक्वल टू अचर निकाल रहे हैं, तो अचर निकालने के लिए क्या था कि अचर वाले को ढक देना है। अब बचा क्या, ए और ई बचा, तो यहाँ लिखेंगे ए ई, और माइनस इसके बाद बी डी बचा, तो हम यहाँ लिखते हैं बी डी। क्या यही लिखते हैं ना। अब देखिए आपको जो है सारा चीज़ दे दिया गया है, यहाँ जो है क्वेश्चन में दे दिया है, ए भी यहाँ लिख लिए हैं ताकि आसान हो बैठाने में। तो x निकाल रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे x, और b का वैल्यू कितना है, तो माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 रखिए। f का वैल्यू क्या है, तो f का वैल्यू जो है आपका माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 रखेंगे। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस कीजिए, और इसके बाद c है तो c का वैल्यू क्या है 5, और इसके बाद e है तो e का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 रखेंगे। फिर बराबर करेंगे y में ये क्या है c, तो c के साथ रखिए, तो c हो गया आपका 5, और d कितना है, तो d है 3, तो 3, और माइनस a कितना है, a है 2, तो 2 रखेंगे। और फिर f कितना है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 कीजिए। अब इसके बाद जो है आपका अचर राशि है, तो अचर में क्या है कि अचर में 1 है तो 1 रखते हैं। a का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ रखिए 2, और इनटू का ई का वैल्यू 1 है तो 1 रखते हैं, माइनस बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू आपका माइनस का 3, और इनटू का डी का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ रखिए 3। अब इसे जो है सॉल्व कर दीजिए, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
तो देखिए ये है x, तो x रहेगा, ये माइनस माइनस का प्लस और 3 दूना का 6 -5 हो जाएगा इक्वल टू y, और ये हो जाएगा 5 तिया का 15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 4, और ये हो जाएगा आपका 1 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 तिया का 9 यानी प्लस का 9 हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब जो है इसे हम जोड़ देते हैं या फिर घटाना है तो घटा दीजिए। तो देखिए यहाँ x 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और इक्वल टू y है तो y रहने दीजिए, ये 19 है तो 19 लिखिए और फिर ये 1 और बाई 11 हो जाएगा। अब यहाँ से तो हमें x और y का वैल्यू कंफर्म नहीं निकला, तो x और y का वैल्यू कंफर्म नहीं निकला, तो इसके लिए क्या करते हैं कि देखिए इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड और इसे मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। अब देखिए क्या x को y इसके समीकरण 1 को समीकरण 2 के बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर हम 3 के बराबर कर देते हैं तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखिए कि समीकरण 1 बराबर 2, तो यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा समीकरण 1 तथा 3 से 1 और 3 को बराबर कीजिए। तो 1 और 3, 1 क्या है x/1 इक्वल टू 1/11। अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा x से कीजिएगा तो ये होगा 11x और 1 को 1 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से x निकालिएगा तो ये 1 रहेगा और 11 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में। x का वैल्यू तो हमें निकल गया, क्या y का वैल्यू निकला, नहीं निकला। तो y का वैल्यू क्या कीजिए कि समीकरण 2 को 3 के बराबर कीजिए। तो देखिए समीकरण 2 को 3 के बराबर करते हैं तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 तथा 3 से। तो समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 2 तो है आपका y/19 और इक्वल टू 1/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से y को करना होगा तो 11y होगा और 1 को 19 से करेंगे तो 19 होगा। अब यहाँ से y निकालिएगा तो ये हो जाएगा 19/11, यानी x का भी वैल्यू निकल गया और y का भी वैल्यू, y का वैल्यू मिल गया 19/11, तो x का वैल्यू कितना मिल गया, x का वैल्यू आपका मिल गया 1/11। ये क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। अब इसी प्रकार से